नमस्कार, जागती रात में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जलंधरी। तो आज बात करते हैं पंजाब में चल रही उठापटक की, जो कि राजनीतिक उठापटक पूरे यौवन पर है। कारण इसका यह है कि पंजाब के जो अकाली दल है, मुख्य पार्टी है, उसकी जो केंद्र सरकार में मंत्री है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, उनका इस्तीफा अब जो राष्ट्रपति द्वारा मंजूर भी कर लिया गया है और जो उसका प्रभार है वो जो कृषि मंत्री है उनको दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हरसिमरत कौर बादल द्वारा इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। आप सभी जानते हैं कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के समय से चल रहा है तथा इसे एक जो नाखून और मांस का जो रिश्ता है उसका जो गठबंधन बताया जा रहा है, ना कि केवल राजनीतिक इसको बताया जाता था। लेकिन जिस प्रकार से कल ये इस्तीफा दे दिया गया है उसके बाद से कई ऐसी स्थितियां जो चर्चाएं जो सामने आ रही हैं, जिससे ऐसा हो गया है कि आने वाले समय में जहां अब हरसिमरत कौर बादल द्वारा इस्तीफा दिया गया है, आने वाले समय में इसका असर गठबंधन पर भी सीधे तौर पर पड़ जाए तो उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है और गठबंधन टूट जाए तो इसकी संभावना भी जताई जा रही है। खास करके अभी तो इसकी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। तो आखिर इस्तीफा क्यों दिया गया, क्या था इसका कारण, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि इतने साल पुराने जो गठबंधन में अब दरार पड़ चुकी है। सीधे सीधे बात करें तो ये सारा मुद्दा किसानी का मुद्दा है। जो केंद्र सरकार द्वारा कृषि ऑर्डिनेंस लाए गए हैं 3, उसके खिलाफ जो अकाली दल है उसने इसका विरोध किया है और इसकी विरोध के चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में अकाली भाजपा गठबंधन में और तनाव देखने को मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि ये ऐसी बातें कई बार अकाली और भाजपा में सामने आती रही हैं और गठबंधन कई मुद्दे ऐसे आए हैं जहां पर गठबंधन टूटने तक की नौबतें आई हैं, लेकिन अंतिम समय में जो गठबंधन टूटने के बजाय उसके जारी रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल अब तक यही कहते आए हैं कि अकाली भाजपा का गठबंधन अटूट है। अब जब सुखबीर सिंह बादल द्वारा इस ऑर्डिनेंस का विरोध किया गया है और हरसिमरत कौर बादल द्वारा केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया गया है, उसके बाद सुखबीर सिंह बादल ने हालांकि ये कहा है कि गठबंधन जो है अकाली और भाजपा का वो जारी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से स्थितियां बन रही हैं केंद्रीय स्तर पर, जो भाजपा है, एनडीए है और भारतीय जनता पार्टी खास करके, वो कृषि ऑर्डिनेंस को लेकर पूरी तरह अड़िग नजर आ रही है और इसे उन ऑर्डिनेंसों को संसद में पास भी कर दिया गया है। तो इससे लगता है कि आने वाले समय में ये तनाव और बढ़ेगा और इसका असर सीधे तौर पर गठबंधन पर पड़ना तय माना जा रहा है। तो बात की जाए कि कृषि ऑर्डिनेंस में तो जो विपक्ष है, अभी तक जो ये बातें सामने आ रही हैं उसमें ये किसान संगठन भी ये बात कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो एक्ट बन जाएगा तो उसके बाद जो किसान की जो फसलें हैं वो उनको लेकर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो मंडी सिस्टम एक बहुत सदियों से चला आ रहा है वो खत्म हो जाएगा और जो किसान की फसल का जो मूल्य है वो सीधे तौर पे वह कारपोरेट घरानों पर निर्भर हो जाएंगे और
कारपोरेट घराने जो हैं उनका दखल बढ़ जाएगा और वो मंडी में जो किसान मंडी ना होने की वजह से और एमएसपी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक मिल जाता है, सेंटर की तरफ से घोषित होता है, तो एक वाजिब जो एक कीमत जो है, कम से कम कीमत जो है वो किसान को मिलनी तय होती है। आने वाले समय में ये एमएसपी जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा और जिससे कि जो घराने हैं, जो भी बिजनेस घराने हैं, वो इस फील्ड में होंगे और वो मनमाने ढंग से जो कम कीमतों पर किसान से फसल जो है वो उठा लेंगे और आड़ती सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे जब जब किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती है वो किसान जो है आड़तियों से ले लेते हैं उधार और बाद में फसल आने पर जो है उनमें हिसाब कर लिया जाता है। उससे किसानों को जो एक राहत रहती है, वो एक जो उनको उम्मीद होती है वो ख़त्म हो जाएगी और वो पूरी तरह से कारपोरेट घरानों के जो शिकंजे में आ जाएंगे। इसके अलावा जो और भी कई खदशे जो हैं वो किसान जो प्रकट कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा ये बात खुले तौर पे की गई है कि ये ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद एमएसपी को बहाल रखा जाएगा, एमएसपी ख़त्म नहीं होगी और इसमें किसान चाहे तो अपनी फसल मंडी में जाकर एमएसपी के तौर पे बेच सकता है या फिर उसकी मर्जी होगी वो कहीं भी जाकर किसी भी स्टेट में जाकर जहां उसको अधिक मूल्य मिले वो जाके वहां पर फसल को दे सकता है और इसका फ़ायदा उसको किसान को मिलेगा और उसकी आय जो है बढ़ेगी। लेकिन किसानों को ये खदशा है कि आज जो ये केंद्र सरकार है इस बात को कह रही है, कल इस पे पलट जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो किसान जो है वो जो उसमें उनकी जो हालत है पहले ही खराब है और ख़राब होने की आशंका उन्होंने जताई है। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा खास करके पंजाब में ये देखने को मिला कि लगातार उन्होंने अभियान चलाए, जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, पार्टी ने प्रोग्राम चलाए कि ताकि जो किसानों को इस बारे में अवेयर किया जा सके और उन्होंने विपक्ष पर भी ये गुमराह करने के आरोप लगाए, वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो किसान संगठन है उन्होंने इसको नहीं माना है। उनका कहना है कि वो राजनीति से अलग होकर ये बात महसूस करते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो किसानों के विरोधी हैं। इस बारे में जो श्रोमणी अकाली दल है, जो कि खास करके किसानों की पार्टी खुद को कहलाती है, उनके द्वारा पहले शुरुआती दौर में इस बारे में ये किसानों को भी ये कहा गया कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो किसानों के हक में है और उनकी ये मुख्यमंत्री जो अपना प्रधानमंत्री हैं और जो कृषि मंत्री हैं उनसे बात हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी इस बात को कहा वीडियो के जरिए कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी और किसानों को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन इसके बावजूद किसानों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए यही कहा है, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी हालत में वो इन ऑर्डिनेंसों को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके जो जीवन को बदल देगा, उनके जो खेती बाड़ी के सिस्टम को बदल देगा और उनकी आय में सीधे तौर पर जो गलत प्रभाव डालेगा, जिसके बाद अब किसानों ने पिछले दिनों से लगातार जो मोर्चे लगाए हुए हैं, उन्होंने संघर्ष छेड़ा हुआ है। जो हाईवे ब्लॉक पंजाब में बड़े स्तर पर, हरियाणा में भी देखने को मिला कि बड़े स्तर पर आंदोलन किया गया है। तो उसके बाद जो अकाली दल ने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में इस बात को रखा है, चर्चा की है और उन्होंने जो केंद्रीय भाजपा नेतृत्व है उन्हें ऑर्डिनेंस को संसद में रखने से पहले इस बात के लिए रिव्यू करने की बात की थी और कहा था कि पहले इससे जो संबंधित पक्ष हैं, किसान हैं या जो राजनीतिक दल हैं, उनसे विचार किया जाए, उनके जो अंदेश, उनमें जो एक खदशे हैं, उनको आशंकाएं हैं, उनको दूर किया जाए, उसके बाद इसे रखा जाए। लेकिन इन अकाली दल की जो अपील थी उसको नज़रअंदाज करते हुए जो इस कानून को संसद सदर है जो सेशन है लोकसभा में, उसको उसमें रख दिया गया और उसे पास किया गया है। तो पहले जो एक्ट को भी में भी अकाली दल ने उसका विरोध जताया,
अब 2 एक्ट जो पास किए गए उसके बाद उस पर भी उन्होंने विरोध जताया और साथ ही हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अकाली दल के पास किसानी जो है वो खास उनका वोट बैंक माना जाता है और पंजाब में खासकर जो किसान जिसकी तरफ है सरकार उनकी आनी तय मानी जाती है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो वो शुरू से ही इस जो ऑर्डिनेंस है इसका विरोध करते नजर आए हैं। उन्होंने शुरुआत में ये कह दिया था कि ये जो संघीय ढांचे में एक तरह से सीधा सीधा जो केंद्र का उसमें हस्तक्षेप होगा और इससे किसानी जो है बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने इस बारे में जो विधानसभा में भी इसका जो है वो विरोध किया और इसका एक प्रस्ताव पारित किया और सेशन में, और सभी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध जताया है और उन्होंने इस मुद्दे पर अकाली दल को जमकर घेरा है। और बात की जाए बाकी दलों की तो लोक इंसाफ पार्टी और जो अकाली दल नया बना है, टूट के बना है, सुखदेव सिंह ढींडसा के नेतृत्व वाला, उन्होंने भी इस ऑर्डिनेंस का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी भी इसके विरोध में लगातार नजर आई है और जो सांसद हैं भगवंत मान वो संसद में इसका विरोध करते रहे हैं। अब हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद भी इस पे विपक्ष ने तंज कसे हैं कि इससे अब कोई फायदा नहीं होने वाला। अकाली दल को चाहिए कि यदि वो सही में इसमें गंभीर है तो वो जो एनडीए का साथ छोड़ दे और तभी इस पे उनका जो है विरोध जो है नजर आएगा। लेकिन अभी सुखबीर सिंह बादल ने ये कहा है कि वो एनडीए से अकाली दल बाहर नहीं हो रहा है। आने वाले समय में क्या होता है ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन इसमें एक बात जरूर तय है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जो है पिछले समय में उन्होंने अपने जो एक विकल्प के तौर पे उन्होंने सिख चेहरे अपने पास जरूर रखे हुए हैं कि यदि अकाली दल अलग भी होता है तो भी उनके पास ऐसे सिख चेहरे हों जिनसे ऐसी सिख पार्टी हो जिनसे गठबंधन करके चाहे उनको पार्टी में शामिल करके पंजाब में अपने स्तर पे अपने बलबूते पे जो इलेक्शन लड़ा जाए। क्योंकि लंबे समय से ये बातें जो निम्न कैडर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है चाहे वो अकाली दल का है, एक दूसरे से हटके जो अलग अलग स्तर पर इलेक्शन लड़ने की बातें जो का समर्थन करता रहा है, लेकिन हाईकमांड लेवल पे इसमें गठबंधन पे ही अड़िग रहे हैं। अब क्योंकि किसानी मुद्दे पे मामला बढ़ता है तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि दोनों दल अलग हो जाएं। तो यदि दोनों दल अलग होते हैं तो उसका पंजाब की राजनीति पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ना तय है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुखदेव सिंह ढींडसा है उनकी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार बैठी है। हालांकि सुखदेव सिंह ढींडसा भी इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भी राज्यसभा में जो जब ये आएगा तो उन्होंने ऐलान किया हुआ कि वह इसके विरोध में ही जो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन फिर भी यदि बात करें तो पंजाब में ऐसे सिख चेहरे हैं सुखदेव सिंह ढींडसा से लेके सुखदेव सिंह जो लिबड़ा है और अपना जो सेवा सिंह सेखवा है, नवजोत सिंह सिद्धू है, और भी ऐसे चेहरे हैं जो सिख चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी तरफ खींच सकती है या उनके मंच पर उनको आने वाले चुनावों में उनको उनके साथ गठबंधन कर सकती है। और इसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मिल भी सकता है। यही बात सामने आई थी जब दिल्ली के चुनाव थे। दिल्ली में जब चुनाव थे तो सीट शेयरिंग को लेकर जो अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव मैदान में गठबंधन करने से पहले इनकार कर दिया था। लेकिन जब पंजाब से सुखदेव सिंह ढींडसा ने इस बात के लिए कहा कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद तो सुखबीर सिंह बादल राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव गठबंधन करने पर सहमति दे दी थी। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि आने वाले समय में यदि अकाली दल उनका साथ छोड़ता है तो उनके पास पंजाब में एक अलग लड़ने के साथ सिख चेहरों के तौर पर उनके पास सुखदेव सिंह ढींडसा और नवजोत सिंह सिद्धू और सेवा सिंह सेखवा और भी ऐसे कई चेहरे हैं जिनको वो साथ लेके चल सकती है, जिससे उनका पंजाब में आधार बढ़ सकता है।
वो चाहे अपने बूते पे चाहे उनके साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल हो सकती है नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल करके। लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से अकाली दल का जो आधार है वो पंथक पार्टी कहलाती थी, बैबल कला के बाद उनके जो आधार को में घटा था और विधानसभा चुनाव में उनकी जो सीटें हैं महज जो 15 सीटें सिमट कर रह गई थी 117 जो विधानसभा जो हाउस है उसमें, और उनको नुकसान झेलना पड़ा था। अब उनके पास एक किसानी थी, किसानी भी यदि उनके हाथ से चल जाएगी तो उसका नुकसान आने वाले चुनाव ना हो, इसलिए उन्होंने खुद को बचाया है। और यदि भारतीय जनता पार्टी इस जो किसानी मुद्दे पे एक्ट बनाकर वो पंजाब में आती है, किसी के साथ गठबंधन कर ले, तो उनको उसका फायदा मिलना मुश्किल ही दिखाई देता है। और ये चाहे सुखदेव सिंह ढींडसा हो चाहे दूसरे सिख चेहरे हो, उनको भी इस बात का पता है कि पंजाब में राजनीति करनी है तो किसानों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। तो आने वाले समय में ये तय है कि कुछ किसान मुद्दे पे कई ऐसे अहम मोड़ आएंगे, अहम जो राजनीतिक जो बदलाव आएंगे, जो पंजाब की जो आने वाला विधानसभा है उसको तय करेगा। और एक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक सिख चेहरा है, वो भी किसान के हितों में, उन्होंने किसान का जो कर्जा है माफ करने की बात कही थी, उसके बाद जो उनको दोबारा सत्ता जो है अब हासिल हुई है, तो उनको भी एक उन्होंने SYL पे भी अपना कड़ा रुख दिखाया था। तो उस जो किसान एक किसानी को लेकर उन्होंने अब जो एक फिर से सेशन में पास किया है, तो उससे जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास भी ये एक बड़ा जो एक मुद्दा है कि वो अपने आप को फिर से जो है सामने रख सकते हैं इसी मुद्दे को लेकर। तो बहरहाल ये कहा जाए कि आने वाला समय जो है ये राजनीति है वो किसानों के आले दुआले घूमेगी, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको आने वाले दिनों में देख सकते हैं, जिसमें गठबंधन जो है उस पर भी बड़ा सवाल खड़े हो सकते हैं, नए गठबंधन बन सकते हैं, कई कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जो आपको लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। बने रहिए जागती लहर के साथ। जय हिंद, जय भारत।